कभी बंद नहीं होंगे ये 4 बिजनेस। दोस्तों, अगर आपके पास पूंजी की कमी है, पैसा नहीं है और नौकरी भी नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कौन सा बिजनेस करके अंधा पैसा कमाने वाले हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बने रहिए मेरे YouTube चैनल में। कहा जाता है कि एक बड़ा नौकर होने से अच्छा एक छोटा मालिक हो, और यह बात सच भी है। अगर आप दूसरे के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा दिन भर में या 8 घंटे में आपके लिए सैलरी बांध दिया गया होगा। आपके लिए सैलरी लिमिट होगा कि महीने में आप 8,000 कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे या 15,000 कमाएंगे या फिर 20,000 कमाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा से कहूँगा कि आप दूसरों के अंडर में काम ना करके खुद के अंडर में काम करने के लिए आगे निकलिए, आगे बढ़िए। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना खुद का कुछ ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करें। अगर मान के चलिए कि आपके पास बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि आप मजबूरन किसी के अंडर में कुछ दिनों के लिए नौकरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पूंजी नहीं है तो आप जीवन भर नौकरी ही करते रहो। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद जब आपके पास थोड़ा बहुत पूंजी हो जाएगा तो आप अपना खुद का बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अभी 4 बिजनेस के बारे में। तो पहला बिजनेस है पानी पूरी का। पानी पूरी का। अब मुझे पता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को लगेगा क्या कि ये बिज़नेस तो हमें पता है, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, क्या घंटा पता है। आप लोगों को सिर्फ बाहर से पता है कि इस बिज़नेस को करेंगे तो लोग क्या कहेगा, इसको करने में आपको शर्म लगेगी। ऐसे आपको ऊपर ऊपर का सिर्फ बात पता है, आपको इसका गहराई का बात नहीं पता है। जो लोग करते हैं वे आखिर क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वे लोग क्यों करेंगे? एक एग्जांपल कि आपके पास अगर पूंजी नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के साथ में आप पार्ट टाइम में शाम में मान के चलिए कि 1 घंटा 2 घंटा आप पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। तो उसमें भी अगर आप घूम घूम के पानी पूरी बेचते हैं तो लगभग आपका कमाई 400-500 रुपया हो ही जाएगा। अगर वही काम को आप रेगुलर बेस पे करते हैं, मतलब जिस तरह से आप किसी दूसरे के अंडर में नौकरी करते हैं 8 घंटा 9 घंटा, अगर वैसे ही आप अपने काम को 8 घंटा 9 घंटा करते हैं तो आप पानी पूरी बेच के भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है फल का बिजनेस। ठीक है, दूसरा है फल का बिजनेस। आप लोगों को पता होगा या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा कि फल का रेट कैसा है। आप लोगों को पता करने से यह पता चलेगा, शायद आप लोग पता नहीं किए होंगे लेकिन पता करके देख लीजिएगा कि जिस फल को खरीदते हैं, मान के चलिए कि केला को होलसेल प्राइस किया है। ऐसे ही बहुत सारा फल है जिसका होलसेल प्राइस कम रहता है लेकिन खुदरा में रिटेल में बेचते हैं आदमी लोग, तो उसको ज़्यादा रेट में करके बेचता है। ऐसे ही मैंने एक फल वाले से पूछा, एक फल वाला भैया है जो कि जान पहचान का, तो उनसे मैंने पूछा कि आप लगभग दिन भर में कितना दर्जन केला बेच लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि लगभग 80 या 90 दर्जन केला बेच लेते हैं। ऐसे ही बहुत सारा फल बिक जाता है। ठीक है, तो आप इस बिज़नेस को अपने घर के आसपास चौक चौराहों या फिर टाउन क्षेत्र के चौक चौराहों में ठेला लगाकर फल का बिजनेस कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा बिजनेस का बात करते हैं, तो तीसरा बिजनेस है फेरी वाला। तीसरा बिजनेस है दोस्तों फेरी वाला बिजनेस, जिसमें कि बच्चों का कपड़ा, बड़ों का कपड़ा जैसे गमछा, तौलिया, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स, लोअर,
अंडरवेयर, बनियान वगैरह रहता है। अगर आप ख़रीदने जाए तो होलसेल प्राइस में बहुत सारा कपड़ा मिल जाएगा, छोटा बड़ा, छोटे लोगों का, बड़े लोगों का, या फिर महिलाओं का कुर्ती वगैरह, या फिर और भी बहुत सारे कपड़े। अब आपको लगेगा कि फेरी वाला बिजनेस, ये क्या बिजनेस बता रहे हो भाई, लेकिन मेरे भाई इस धंधा को करके बहुत सारे लोग बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, जो कि एक बड़ा दुकानदार, कपड़ा वाला दुकानदार भी इतना पैसा नहीं कमाता है। वो दिन भर अपने दुकान में बैठकर सिर्फ मक्खियाँ मारते हैं। तो ये सिर्फ देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन है बड़े कमाल का बिजनेस। आप क्या कह सकते हैं कि अपने गाड़ी में एक चोंगा होता है ना, चोंगा वाला बाजा, उसको लगा करके गांव का घूम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मान के चलिए कि अगर एक कपड़ा में अब 100 रुपया या फिर 50 रुपया भी मार्जिन रखते हैं, तो दिन भर में क्या लगता है कि आप 100-200 पीस भी कपड़ा नहीं बेच सकते हैं, आराम से बिक जाता है मेरे दोस्त। तो इस बिज़नेस को भी करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और यह बिज़नेस बहुत ज़्यादा पूंजी से स्टार्ट नहीं होता है, आप कम पूंजी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आप नौकरी को करते हुए भी इस काम को कर सकते हो पार्ट टाइम में। मान के चलिए कि आप नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी लगभग कितना बजे छुट्टी हो जाता है, 4, 4:30 या 5 बजे छुट्टी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ठेला लगा कर चौक वाली जगह में 1 घंटा, 2 घंटा, चाहे 3 घंटा शाम के टाइम में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और चौथा बिजनेस का बात करते हैं। चौथा है चप्पल जूता का। मेरे भाई, चप्पल जूता या फिर कपड़ा, इन सभी में इतना मार्जिन होता है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप खुद के हिसाब से मार्जिन रख सकते हो कि आपको 50 रुपया मार्जिन रखना है कि 100 रुपया मार्जिन रखना है कि 120 रुपया मार्जिन रखना है। इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता है। आप अपने हिसाब से अपना मार्जिन रख सकते हो कि आपको कितने में कितना कमाई होगा। आपको इसमें अपने हिसाब से मार्जिन रखना होता है कि आप कितने में बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप अपना रेट लगाइएगा और उसके हिसाब से आप 100 रुपया या 50 रुपया या 150 रुपया तक का मार्जिन आराम से कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको इस बिज़नेस को करने के लिए ऐसे जगह को ढूंढना होगा जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला क्षेत्र हो, जैसे कि आपके गांव के चौक चौराहे या फिर टाउन क्षेत्र में चौक चौराहे हो, वहाँ पे आपका रोड के किनारे आप अपना झोपड़ी जैसा बना करके जूता चप्पल बेच सकते हैं। और हाँ, अगर आप साथ में लेडीज़ लोग अगर जूता चप्पल रख दिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि लड़कियों के पास ऑलरेडी रहता है, लेकिन फिर भी में लड़कियाँ और ज़्यादा शॉपिंग करती है। मतलब लड़कियाँ शॉपिंग ज़्यादा करती है लड़कों की अपेक्षा। इसलिए आप लड़कियों का प्रोडक्ट को लेकर के बिजनेस कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं, अपना बिजनेस यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आपके शेयर करने से कुछ हेल्प हो जाए। तो चलिए आज के इस बिजनेस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।